मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वापस जाएं, मेरी कौम को के ऊपर 2 नमाजें थी वो नहीं पढ़ते थे, आपकी कौम 5 कहां से पढ़ेगी। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मैंने यहां तक कहा था कि टिकटॉक नहीं तो उसको किसी और से रिप्लेस कर ले, स्नैपचैट, आई डोंट नो क्या क्या होते हैं टूल्स, मैं तो इतना टेक सेवी भी नहीं हूं, लेकिन 5 का फिक्र रखिएगा। ये रूल ऑफ 5 की गेम है, ये मुसलमान इस्लाम भी रूल ऑफ 5 की गेम पे चलता है। गोरे ने ये रूल ऑफ 5 इस्लाम से निकल के ये जादू का नंबर है कोई 5 नंबर। मैं न्यूमरोलॉजी भी जानता हूँ, मुझे ये भी पता है 5 नमाजें क्यों है, 5 का फिक्र क्यों है, 7 दिन क्यों है हफ्ते के, 7 मंजिलें क्यों होती है कुरान में, 72 क्यों थे करबला में, 5 ये 5 टन का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, ये जो सूरह अहज़ाब की आयत के परेशानियां, टेंशनें, कंस्ट्रेंट्स, वक्त की कमी, कुछ भी आ जाए, आप आपने क्विट नहीं करना होता। बस अल्लाह ताला सिर्फ क्विटर्स को पसंद, की उम्मत में से हो। उनकी उनकी बेटी ने जब यजीद के दरबार में खुतबा दिया था तो उसका पूरा महल हिल गया था, लोग कह रहे थे ये बीबी जैनब नहीं है, ये अब अली आ गए। मैं आज आपको एक मजे की बात बताता हूं। इस्लाम में आका अलैहिस्सलाम जब मेराज पे जाते हैं ना, आसमान पे, अर्श पे, तो आखिरी आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं उनको, एक के बाद एक के बाद एक आसमान पे जाते हैं, तो जो 7वां आखिरी आसमान है अर्श मौला से पहले, उस पे मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं उनको, और कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं, तो आकर इस्लाम कहते हैं जी, कहते हैं ठीक है। ये जाते हैं, वापस आते हैं आका इस्लाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम रोकते हैं, कहते हैं अल्लाह अल्लाह मियां के पास से हो आए हैं? जी हो आए हैं। क्या लेके आए हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेके आए हूं। कहते हैं क्या लाए? कहते हैं नमाज। कहते हैं अच्छा, कितनी नमाजें लाए हैं? कहते हैं 50। कहते हैं 50? वापस जाएं, वापस जाएं, कम करवाएं, एक दिन में 50 नमाजें कम करवाएं। आकल इस्लाम वापस जाते, फिर आते हैं, मूसा इस्लाम कहते हैं कितनी, अब कितनी है? कहते हैं 40। वापस जाएं, फिर भेजते, फिर भेजते, फिर आते, फिर जब नबी वसल्लम आते हैं आखिरी दफा और कहते हैं अब कितनी लाए, तो कहते हैं 5। कहते हैं वापस जाएं, तो आखिर इस्लाम कहते हैं अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वापस जाएं, मेरी कौम को के ऊपर 2 नमाजें थी वो नहीं पढ़ते थे, आपकी कौम 5 कहां से पढ़ेगी। आकर इस्लाम कहते हैं मैं वापस अब नहीं जाऊंगा, 5 तो इनको पढ़नी पढ़नी पड़ेंगी। अल्लाह ताला ने कहा है उनको को 5 पढ़ लें, इनको 50 का सवाब मिलेगा। अब ये 5 पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये मैंने किस्सा क्यों बताया। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या करता है, 5 नमाजें आपके डेली के सिस्टम में एक कनेक्शन की तरह, सलात की तरह, हमने नमाज नाम दे दिया, सलात की तरह, कम्युनिकेशन की तरह अल्लाह ताला के साथ 5 टाइम्स अ डे की रूटीन पे लेके आता है आप, कि ये जो बिस्टोइंग गॉड बिस्टोज है ना, ये कनेक्शन टूटे ना, वाकीमुस सलाता, कनेक्शन टूटे ना, इस्टेब्लिश हो, कायम हो। ये 5 दफा दिन की जो आदत है ना, 5 टाइम्स अ डे, ये एक पूरा एक फलसफा है। गोरों ने किताबें लिखी हैं इस पे, कि 5 दफा कोई काम करना। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मेरी सारी जिंदगी की फिक्स नमाजें मैं एक दिन में भी पढ़ सकता था, अगर वो इतना टाइम हो कि मुझे पता हो मैंने कितनी पढ़नी, मैं एक दिन में पढ़ लूं, 2 में पढ़ लूं, 10 में पढ़ लूं। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में सारी जिंदगी की नमाजें पढ़ने की इजाजत नहीं है, तुमने 5 5 करके रोज ये सफर तय करना है।
आपने एक बात बोली कि मुझे लगता है मैं कम कर रहा हूं। एक रील, एक पोस्ट, एक पॉडकास्ट, ये शायद इनफ नहीं है। ये इनफ है। अपनी एक आदत बना लें, चाहे एक पोस्ट या एक रील एक हफ्ते में भी जा रही हो आपकी, लेकिन वो बाकायदगी से जाएगी तो वो कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। एक गो में आप ढेर सारी करके 3 महीने छुट्टी कर लेंगे तो वो तसलसल टूट जाएगा। इट इज द कनेक्शन दैट हैज टू रिमेन। दैट इज द ट्रिक इस्लाम टीचेस मुस्लिम्स, दैट if you keep the connection alive, you can win, you can achieve whatever you want to. नमाज मोमिन की मेराज है। अभी मैंने आपको मेराज का किस्सा सुनाया आका अलैहिस्सलाम का। नमाज मोमिन की मेराज है। कब? जब वो अपना कनेक्शन 5 दफा ऐसा इस्टेब्लिश करेगा 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 करेगा, अचानक से उसका कनेक्शन उसको आसमान पे ले जाएगा। वो अगर दिन में 10, 5 दिन में 6, इतने दिन में ये करके कनेक्शन टूटेगा तो उसकी मेराज नहीं होगी। ये उसको, ये तसलसल किसी टाइम उसको एक मोमेंट देगा जिस मोमेंट में उसकी एकदम से मेराज हो जाएगी, वो अल्लाह ताला के करीब पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला फिर उसको कहेंगे आ गया, बता तेरी रजा क्या है। और फिर इंसान कहेगा मेरी रजा ये है, तो अल्लाह ताला कहेगा जाओ दी। दिस इज द रूल ऑफ 5, जो गोरे कहते हैं, द रूल ऑफ 5। डू 5 थिंग्स अ डे एंड यू विल अचीव 5 million ऑफ दैट थिंग, व्हाटएवर यू चेसिंग। हम 5 रूल ऑफ 5 के ऊपर मिराज अचीव करते हैं। इसलिए आपने यूट्यूब, मैंने क्यों 5 हैंडल सबको बोले थे? मैं डेमोग्राफिक में 5 का फिगर लेके चल रहा था। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। मैंने यहां तक कहा था कि टिकटॉक नहीं तो उसको किसी और से रिप्लेस कर ले, स्नैपचैट, आई डोंट नो क्या क्या होते हैं टूल्स, मैं तो इतना टेक सेवी भी नहीं हूं। लेकिन 5 का फिगर रखिएगा। ये रूल ऑफ 5 की गेम है। ये मुसलमान, इस्लाम भी रूल ऑफ 5 की गेम पे चलता है। गोरे ने ये रूल ऑफ 5 इस्लाम से निकाला है। इन 5 के 5 हैंडल्स में एक एक पोस्ट रोज की या हफ्ते में भी एक एक पोस्ट 5 के 5 हैंडल्स में जाएगी तो आप वो मकसद अचीव कर लेंगे जो जिस भी मकसद के लिए आप वो कर रहे हैं। बुरे मकसद के लिए भी कर रहे हैं ना, तो जो मशहूर लोग हुए हैं ना, जो अपनी शोहरत के लिए भी कर रहे होते हैं, रियाकारी के लिए भी कर रहे होते हैं, वो भी जब इस एक तसलसल से करते हैं उनको वो मिल जाता है। आप तो फिर नेक नीति से कर रहे हैं, आपके ऊपर तो अल्लाह ताला की बरकत और फजल भी होगा। उनके ऊपर बरकत फजल भी नहीं होती, वो अल्लाह ताला उनकी सिर्फ उस तसलसल पे उनको इनायत कर देते हैं कि जा ले ले। बादशाह है अल्लाह ताला, वो बेनियाज है, वो दे देता है, कहता जाओ ले लो, इतनी तसलसल से कर रहे दे दो। यहूदी है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, कुछ है, अगर वो तसलसल से कर रहा है, एथियस्ट है, कुछ है, मुझे नहीं भी मानता, इसके तसलसल पे मैं इसको दे देता, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग। एक चीज नहीं होने देनी आपने, वो ये है कि अपने दिमाग या दिल से कोई किसी चीज को क्विट करने देगा। मुश्किलें, परेशानियां, टेंशनें, कंस्ट्रेंट्स, वक्त की कमी, कुछ भी आ जाए, आप आपने क्विट नहीं करना होता। बस अल्लाह ताला सिर्फ क्विटर्स को पसंद नहीं करते। बाकी सब अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मर्जी चल रहा है चलने दो, उसको दुनिया में दे दूंगा, नहीं तो उसको आखिरत में दे दूंगा। क्विटर्स को कहते हैं मैं कुछ भी नहीं देता, ना इधर देता हूं ना उधर। क्विट नहीं करना आपने बस। आज एक मुश्किल है, कल दूसरी आ जाएगी। एक एक फोन चेंज करेंगे, डीएसएलआर कैमरा ले आएंगे, कोई और मुश्किल आ जाएगी। लैपटॉप उजड़ जाएगा, लैपटॉप चेंज करेंगे, इंटरनेट खराब हो जाएगा, इंटरनेट चेंज करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम। आप कहेंगे यार ये क्या चक्कर है। हर ठीक रास्ते पे रुकावट वाजिब है, बट क्विट नहीं करना। आप कहें बस मैं लगा रहूंगा, करता रहूंगा, लगा रहूंगा, करता रहूंगा, थोड़ा करूंगा, करता रहूंगा। अपने ऊपर उतना लेना है, उतना बोझ, जितना बोझ आप कंस्ट्रेंट्स की हालत में भी पूरा कर सके, और रूल ऑफ 5 पे आ जाएं। 5 कोई भी चीजें उस रास्ते में किए जाएं। ट्रस्ट यू मी, यू वुड से कि ये जादू का नंबर है कोई 5 नंबर।
मैं न्यूमरोलॉजी भी जानता हूं, मुझे ये भी पता है 5 नमाजें क्यों हैं, 5 का फिगर क्यों है, 7 दिन क्यों हैं हफ्ते के, 7 मंजिलें की क्यों होती है कुरान में, 72 क्यों थे करबला में, 5 ये पंचतन का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, ये जो सूरह अहज़ाब की आयत है, ये 5 क्यों है, आका इस्लाम 5 5 7 7 12 12 लोगों को करके क्यों भेजते थे, ये अहले तशी में 12 इमाम क्यों है, अहले सुन्नत में 12 खुलफा का जिक्र क्यों है, ये सारे फिगर्स जो है इनकी एक और साइंस होती है। ये आगे चल के हम एथिक्स के आगे आगे के वर्जन में डिस्कस करेंगे कि नंबर्स की क्या साइंस होती है, नंबर की आर्ट क्या होती है। आकल इस्लाम के पास लोग आते थे कि हमारा बच्चा जो है बहुत बीमार रहता है कुछ, तो आकल इस्लाम उनका नाम चेंज कराते थे कि इसका नाम ऐसे से ऐसे कर दो, तुमने इसका नाम गलत रखा हुआ है। वो कैसे, वो नाम के नंबर से उसका फिगर निकालते थे कि अच्छा दिस नंबर इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस बॉय। ये इल्म जफर है, इसको इल्म जफर कहते हैं, इल्म रमल होता है, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। ये आगे चल के आपको ऑकल्ट साइंसेस के चैप्टर में हम लोग एथिक्स में 3rd सेमेस्टर में ये बाकायदा एक एक चीज लर्न करेंगे कि ये होती क्या है। मोमिन मोमिन हर इल्म का माहिर होता है। आप सारी ऑकल्ट साइंसेस को पढ़ेंगे और बाकायदा पढ़ेंगे, आपके उस पर रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर है कि मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ के ये रिसर्च पेपर लिखा है भाई, मैंने हवाई फायर नहीं किए। I have gone through numerology. I have gone through astronomy, astrology, palmistry or whatever. मैंने 4 4 3 3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर मास्टर किए हैं, उसके ऊपर थीसिस लिख के रखा है कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। इस्लाम में कौन सी चीजें इसमें क्यों कॉन्ट्रोडिक्टरी है, इस्लाम क्यों शन करता है, इस्लाम कहाँ किस किस इल्म को हराम कहता है और क्यों हराम कहता है, क्यों शन किया था, कौन से सन में ख्वाबनामा यूसुफी किताब लॉन्च हुई थी, क्यों लॉन्च हुई थी, ख्वाबनामा यूसुफी किस इदारे ने बंद कराई थी कि ये नहीं करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब को कैसे इंटरप्रेट करते थे, आका अलैहिस्सलाम कैसे इंटरप्रेट करते थे, अहले बैत कैसे करते थे, इमाम जाफर कैसे करते थे। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आगे चल के। अभी इन 2 सालों में आपका बहुत खतरनाक सफर है। आप इन 2 सालों के बाद जो बन के बैठेंगे ना किसी महफिल में, किसी पॉडकास्ट पे, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। आप कहेंगे मुझे सब पता चल चुका है, मैं सारी साइंसेस से वाकिफ हूं, मुझे मौसीकी भी पता है क्या होती है, मुझे इंस्ट्रूमेंट्स भी पता है क्या होते हैं, शायरी भी पता है क्या होती है, नसर निगारी पता है मुझे क्या होती है, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ये सारी साइंसेस मैं पढ़ चुका हूं। मेरे थीसिस है, पढ़ो। एक पूरा साल मैंने थीसिस तैयार किए हैं। 20 सूरतों की तफसीर है, ओल्ड टेस्टमेंट की 20 की, न्यू टेस्टमेंट की 20 की, कुरान की। ये आप लिखेंगे दो अगले आखिरी साल में। आपके फाइंड मी ऑन इंटरनेट एंड यूल सी हु आई एम। एंड इंशाल्लाह। साइमल्टेनियसली आपका मोनेटाइजेशन चल रहा होगा। आपके सेमेस्टर 1 के बाद आपको एक एसेट आपके हवाले किया जाएगा, आप उस एसेट को मैनेज कर रहे होंगे। यू विल हैव एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। आप कहेंगे अब मुझे रखो किसी गैर मोमिन के सामने और बताओ मोमिन क्या होता है, मैं तुम्हें तुम्हारी किताबों से बताऊं कि मोमिन क्या होता है। दिस इज व्हाट वसीला इज गोइंग टू मेक एवरीवन डू एंड मेक दिस मोमिन आउट ऑफ एवरीवन, particularly our girls, ladies, sisters, क्योंकि सबसे ज्यादा बेवकूफ हमारे मैन वर्ल्ड में हमारी खवातीन को बेवकूफ बनाया जाता है। वसीला की किसी खातून को कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। वो ऐसे हाथ देखते हुए दूर से बता देंगे अच्छा तुम्हारे हाथ में मुझे नजर आ रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारे नंबर से मैंने कैलकुलेट कर दिया कि तुम कौन हो। ये अजान जो चल रही है बज रही है, मुझे ये तक पता है ये किस सुर में चल रही है, ये कौन सा राग है जो ये मौलवी मौजन किस राग में इस अजान को पढ़ रहा है। मशारी साहब की तिलावत सूरह रहमान की किस राग में चल रही है, मैं वो राग लिख के बता सकती हूँ कि क्या ये आपकी खवातीन, हमारी वसीला की खवातीन बता रही हूँ। इंशाल्लाह। दिस इज वेयर वसीला इज गोइंग टू टेक अस। सर मेरी फिर छोटी बहन है तो वो बैच 2 ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल करेंगे, सब करेंगे। अभी हमारे अब आपने जबरदस्ती उनको बिठाएं, एक दफा को यार, एक दफा 1 घंटा साथ बैठो हमारे साथ, हमारी रिपोर्ट्स पढ़ो, इफ इट इंटरेस्ट यू बी अ पार्ट ऑफ इट, नॉट दैट्स ओके।
Every report that I make, I will put it on your table. Don't force this upon anyone. Share these reports, discuss with them, put them on your podcast, discuss with them publicly. Be brave enough. तुम जिस नबी की उम्मत में से हो, उनकी उनकी बेटी ने जब यजीद के दरबार में खुतबा दिया था तो उसका पूरा महल हिल गया था। लोग कह रहे थे ये बीबी जैनब नहीं है, ये अब अली आ गए हैं। ये हमारी बेटियों के स्टैचर हैं, जिन बेटियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं हम। तो अपनी बेटियों बहनों को इतना ऊपर, इतने ऊंचे पोडियम पे लॉन्च करें कि कहें यार ये उम्मत की माएँ बनती हैं ये।